गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। मैं धीरेन्द्र सिंह आपका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब अपने घरों में सुरक्षित एवं स्वस्थ होंगे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज की कक्षा का टॉपिक, जो कि +1 क्लास के चैप्टर के ऊपर आधारित है, जिसका नाम है रंगास मैरिज। तो देखते हैं इस चैप्टर का ब्रीफ स्केच। देखिए, आज हम इस पीरियड में स्नैपशॉट जो हमारी पुस्तक है उसके 3rd चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है रंगास मैरिज। रंगास मैरिज, जिसके राइटर हैं मस्ती वेंकटेशा अय्यर, अय्यर। ये इसके राइटर। पहली बात तो आपको मैं बता दूं, इस चैप्टर को जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो ऑथर खुद है, नरेटर अपने आप बता रहा है जो घटनाएं घटित हुई है। दिस चैप्टर इज अबाउट ए मैन हुज नेम इज रंगा। देखिए, एक व्यक्ति के बारे में है जो रंगा है। वो एक ऐसी विवाह के बारे में अपनी प्रस्तुति करता है। He want to represent in front of author। लेखक को बताता है कि I want to marry with a girl। मैं एक ऐसी लड़की से विवाह करना चाहता हूँ who is totally mature, जो पूर्ण रूप से विकसित हो। Maturement means केवल मानसिक रूप से नहीं बल्कि शारीरिक रूप से विकसित हो और पूर्ण रूप से उसकी ग्रोथ या वृद्धि हुई हो। लेकिन एक्चुअली क्या घटित होता है कि he met to a girl of his रामाराव गर्ल, जो रामाराव की गर्ल से मुलाकात होती है इसकी, रंगा की, और उसकी टैलेंट को देख के, उसकी ब्यूटी को या उसकी चार्म को देख के जो रंगा है वो बहक जाता है और 11 वर्षीय जो रत्ना है उससे विवाह कर लेता है। तो कैसे हुआ हम इस चैप्टर में देखते हैं। दिस इज ए ह्यूमरस पोएम। सबसे पहली बात तो ये क्या है, ह्यूमरस, एक मजाकिया पोएम है, ठीक है, नो सीरियस मैटर। लेकिन इसमें जो कॉन्सेप्ट है विवाह के वो बताए गए हैं और ये एक लड़के के बारे में है जो एक गांव का रहने वाला है, विलेज बॉय। तो ये ऑफ ए विलेज, विलेज का नाम मैं आपको पहले ही बता देता हूं। एक विलेज है जिसका नाम क्या है, होसाली है, होसाली है विलेज। This story is a humorous story of a village, Hosali, in मैसूर। कहाँ पे है ये, मैसूर में है। अच्छा, अब जो मैसूर गांव है, ये पहली बात मजाकिया स्टोरी है आपकी, ठीक है, एक गांव के बारे में जो होसाली है। In this village, there is a boy, एक लड़का है जिसका नाम क्या है, whose name is रंगा। क्या नाम है भाई उसका, नेम इज रंगा, whose name is रंगा, ठीक है। His father यानी कि जो पिता है किसके, रंगा के, is a accountant। वो एक लेखाकार हैं, हिसाब किताब रखने वाले हैं, अकाउंट का काम करते हैं, ठीक है, अकाउंटेंट who had sent his son Ranga to Bangalore for studies, ठीक है भाई। देखिए यहाँ पे फिर से देखते हैं एक बात कि दिस चैप्टर इज अबाउट ए बॉय। ये चैप्टर है एक लड़के के बारे में जिसका नाम क्या है, रंगा है, ठीक है। ये रंगा जो है एक गांव का रहने वाला है जिसका नाम होसाली है। ये होसाली गांव जो है ये कहाँ पे है, मैसूर में है, ठीक है।
ये जो लड़का है जिसका नाम रंगा है, इसके पिता क्या है भाई, अकाउंटेंट है, लेखाकार है, हिसाब किताब रखते हैं, और वो इतने संपन्न है कि उन्होंने अपने पुत्र को भेजा है पढ़ने के लिए, कहाँ पे, बेंगलोर। और बेंगलोर से व्हेन ही रिटर्न पीपल केम टू सी हिम, कि कई बार क्या होता था प्राचीन पहले समय में, अब तो इधर इतना नहीं है कि बाहर बच्चों को भेजा जाता है, डजंट मैटर, क्योंकि सबके पास पैसे आ गए, लेकिन पहले जो संपन्न व्यक्ति होते थे, जो अमीर होते थे, वही अपने व्यक्ति को, बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए शहरों में भेजना करते थे। और जब वो बच्चे शहर से वापस पढ़ के आते थे तो गांव के लोग एकत्रित होकर उन्हें देखने के लिए जाते थे। ठीक है, कैसा हुआ, कैसे पढ़ने के बाद उसके जीवन में फर्क पड़ा है, क्या उसका बोलने का तरीका है, रहने का ढंग कैसे बदला है, इन चीजों को देखने के लिए ग्रामवासी या अन्य लोग आते थे। वैसे ही ग्रामवासी या अन्य लोग आए, कब, जब रंगा वापस लौटा, कहां से, बेंगलोर से पढ़ने के बाद। ठीक है, सो पीपल रश्ड टू सी रंगा। ठीक है, लोग जो थे वो आए इसको, रंगा को देखने के लिए, और उन्हीं लोगों में से वहां पे नरेटर या जो ऑथर था, ऑथर या नरेटर आल्सो केम टू मीट रंगा। जो लेखक था, लेखक है इस चैप्टर का, वो भी रंगा से मिलने के लिए आया, कि भाई कैसे पढ़ के वो आया है इस चीज को देखने के लिए। वह रंगा सॉ, जब रंगा ने इसको देखा, इसको, लेखक को, कि बैक टू टच हिज फीट, वह नीचे झुका पैरों को छूने के लिए, जैसे कई जो बड़े होते हैं उनके पैर छुए जाते हैं, वैसे रंगा ने पैर छूने की कोशिश की। ठीक है, Then they started their conversation, फिर उन्होंने बातचीत की। नरेटर asked रंगा, नरेटर ने रंगा से पूछा about marriage, मैरिज के बारे में। ठीक है, then रंगा told him, रंगा ने उसको, लेखक को बताया that I want to marry with a girl, मैं एक लड़की से विवाह करना चाहता हूँ, ऐसी लड़की से who is totally mature physically और mentally। क्या कहा रंगा ने, कि भाई मैं एक ऐसी लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो मानसिक रूप से और बौद्धिक रूप से विकसित हो। ठीक है, दे टॉक ईच अदर, वे उन दोनों ने एक दूसरे से बात की। देन नरेटर वेंट टू हिज हाउस, जो लेखक था वो अपने घर पे चला गया। इन द आफ्टरनून, दोपहर के समय, रंगा केम, जो रंगा था वो आया किसके घर पे, इन द ऑथर्स हाउस, लेखक के घर पे आया, विद टू ऑरेंजेस, टू पेयर कपल ऑफ ऑरेंजेस, संतरे लेके रंगा के घर पे आया। जैसे आपने देखा होगा ना, किसी के घर में कोई मेहमान आता है तो गांव वगैरह में ट्रेडिशन होता है कि जो पड़ोसी या यारे प्यारे होते हैं उनके पास फल इत्यादि जो लेके आता है मेहमान, उनको भेजे जाते हैं। वैसे ही रंगा जो था संतरे लेके गया किसके पास, लेखक के पास। ठीक है, इस तरह से जो लेखक था उसकी कन्वर्सेशन और डीपली हुई इसके बाद में विवाह के बारे में। ठीक है, देखते हैं इससे आगे क्या हुआ। कर देता हूं। अच्छा, जो रंगा था अब भी जनेऊ रखते थे, रंगा था, तो जनेऊ का, जनेऊवारा मीन्स, आपने देखा होगा कि जो पंडित इत्यादि जो होते हैं, पंडित जो इत्यादि होते हैं, पंडित होते हैं, वो हिंदू धर्म के अनुसार जनेऊ रखते हैं। देखिए इस बात सुनिश्चित नहीं है केवल पंडित ही रहते हैं। हिंदू धर्म में जो हिंदू है सही मायनों में, उसको हनुमान चालीसा आनी चाहिए, धर्म के सत्य वो ब्रह्मचर्य का पालन करे और बाद में गृहस्थ को पूरे हृदय से और मन से निभाए, और इसके अलावा जनेऊ का पालन करे। जनेऊ के कुछ नियम होते हैं उन पे उतरे। वैसे ही जनेऊ रखता था कौन, रंगा। ठीक है, क्योंकि ब्राह्मण समुदाय से संबंधित था। तो वापस लौटने के बाद भी उसके गले में क्या थी, जनेऊ थी, और ये 6 महीने बाद वापस लौटा। ठीक है,
सो जब आफ्टरनून के समय लेखक के पास ये रंगा गया, देन ऑथर वाज थिंकिंग अबाउट रंगास मैरिज। जो ऑथर था वह रंगा के बारे में सोच रहा था, ठीक है। अब ऑथर ने उस समय पे डिसाइड किया, आई विल गेट रंगा मैरिड, मैं रंगा का विवाह करवाऊंगा। तो इस तरह से लेखक ने ये पूर्ण मन बना लिया था। He was thinking, जो ऑथर था, narrator was thinking about Ramarao's daughter Ratna to marry with रंगा। जो ऑथर था वो रंगा का विवाह करने की सोच रहा था। किसके लिए, किसके साथ? रत्ना के साथ। जो रत्ना थी रामाराव की पुत्री, जो उसके पिता थे ऑलरेडी डेड, उसके पिता की पहले मृत्यु हो चुकी थी। सो ऑथर वाज प्लानिंग टू मैरी, क्योंकि जिस तरह की लड़की उसने बताई थी रंगा ने, रत्ना वाज सुटेबल, रत्ना जो थी उसके लिए उचित है। बट शी वाज जस्ट 11 years old। द प्रॉब्लम वाज दैट कि जो रत्ना थी वो 11 years ओल्ड थी, या केवल 11 वर्ष की। रत्ना वाज 11 years ओल्ड। लेकिन रत्ना की कुछ खासियतें थी, स्पेशलिटी थी। रत्ना की स्पेशलिटी क्या थी? रत्ना प्लेड the veena and the harmonium। जो रत्ना की एंड her voice was very sweet and she was very beautiful। She was very beautiful, ठीक है। तो अब रत्ना की जो है स्पेशलिटी लेखक सोच रहा है, कंसीडर कर रहा है कि वन शी इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। और ब्यूटीफुल होने के अलावा उसकी जो वॉइस है वो गाती है, बहुत ही मधुर गाती है और बहुत ही अच्छा गाती है। इसके अलावा वो बजाना भी जानती है, किसको? हारमोनियम को और वीणा को बजाना जानती है, ठीक है। अब ऑथर वाज प्लानिंग, लेखक प्लान कर रहा था कि किस तरह से रंगा को मिलाया जाए, किससे? ये रत्ना से। उसके लिए उसने डिसाइड किया, फर्स्ट नरेटर मेट, किससे मिला लेखक? रत्नास मदर, रत्ना की माता से मिला। एंड he told about मिला और उसने रत्ना's मदर एंड told about रंगा एंड he told that I will send some butter milk for you, ठीक है। तो उसने क्या कहा कि भी मैं आपके पास जो है आऊंगा। नरेटर थे वो रत्ना की माता के पास गया और उसने कहा कि अब रंगा के बारे में बताया पहले, और ये कहा आई विल सेंड यू सम बटर मिल्क, मैं आपके लिए बटर मिल्क भेजूंगा। बटर मिल्क आपको मालूम होगा, छाछ बोला जाता है, जिसको छाछ भी बोलते हैं, या फिर आम कॉमन लोकल वर्ड में जिसको लस्सी बोलते हैं।
तो उसने कहा कि मैं लस्सी भेजूंगा एंड टेल रत्ना टू फेच इट। उसने क्या कहा कि रत्ना को बोलना कि वो उसको प्रेसे या डाले, ठीक है। एंड रत्ना केम इन ग्रेट ग्रैंड साड़ी। जब रत्ना को ये कार्य दिया गया तो रत्ना आई एक सुंदर सी साड़ी पहन के, एंड शी वाज सिंगिंग, वह क्या कर रही थी, गाना गा रही थी। एंड व्हेन रत्ना वाज सिंगिंग, जब रत्ना गाना गा रही थी, रंगा केम, रंगा आया, एंड ही स्टूड, रंगा खड़ा हुआ, व्हेन ही हियर्ड द वॉइस ऑफ रत्ना, जब उसने रत्ना की आवाज सुनी। ही वांट टू लिसन द म्यूजिक सॉन्ग सिंगिंग हर, वह उसको गाते हुए सुनना चाहता था, बिकॉज हर वॉइस वाज वेरी स्वीट, उसकी आवाज काफी मधुर थी। बट व्हेन रत्ना सा, जब रत्ना ने उसको देखा, शी स्टॉप सिंगिंग, उसने गाना बंद कर दिया, बिकॉज शी सॉ द स्ट्रेंजर, उसने अजनबी को देखा, ठीक है। और इसके अलावा जो लेखक है वो शी सॉ द स्ट्रेंजर, जो रत्ना थी, सॉरी, उसने देखा स्ट्रेंजर को, अजनबी को, गाना बंद कर दिया। एंड शी वेंट इनसाइड, वो घर की तरफ अंदर चली गई। वंस रंगा लुक रत्ना एंड रत्ना लुक्ड रंगा, दोनों ने एक दूसरे को देखा, एंड शी वेंट इनसाइड, ठीक है। इसके बाद में व्हेन नरेटर सॉ द रंगा, नरेटर ने रंगा को देखा, एंड हियर ही टेल्स ए लाई, यहाँ पे उसने झूठ बोला कि दिस गर्ल इज मैरिड, ये लड़की जो है विवाहित है। इस चीज को सुन के रंगा जो था उसका चेहरा लटक गया, ठीक, उसका चेहरा लटक गया, किसके समान, ब्रिंजल के समान, ब्रिंजल के समान। ब्रिंजल आपको मालूम होगा ना, बैंगन के समान जो उसका चेहरा था वो लटक गया। He became very sad. Then author went to शास्त्री, जो ऑथर था, लेखक था, उसने अपनी पहले प्लानिंग की थी, शास्त्री को समझा दिया था कि क्या करना है। Then author took रंगा, लेखक ने रंगा को लिया अपने साथ, और रंगा को लेके वो गया किसके घर पे, शास्त्री के घर पे। एंड he told him, उसने शास्त्री को बताया that she, देखिए आपकी जो शनि है या शुक्र है वो हैप्पी है या खुश है या नहीं है, किसके लिए, रंगा के लिए। देन शास्त्री ओपन द बुक, शास्त्री ने एक पुस्तक खोली, एंड calculated some his calculations, उसने कुछ गणनाएं की, and told that there is a suitable girl for रंगा, रंगा के लिए एक उचित लड़की है। हर नेम में भी कमला, उसका नाम कमला हो सकता है, बट शास्त्री also told that, शास्त्री ने ये बताया कि that may be रत्ना, कि नाम उसका रत्ना हो सकता है। When रंगा heard name of रत्ना, जब रंगा ने रत्ना का नाम सुना, so he became very sad again, उस दोबारा से निश्चित हो गया, because he thought that कि वो जो है विवाहित है। लेकिन आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, जो लेखक था उसने रंगा को बताया दैट रत्ना इज नॉट मैरिड, शी इज अनमैरिड, कि रत्ना विवाहित नहीं है, वो अविवाहित है। इस तरह से मैरिज हो जाती है इसकी, रंगा की और रत्ना की। एंड ऑथर विजिटेड ऑन द थर्ड बर्थडे ऑफ हिज सन हुज नेम वाज श्यामा। लेखक जो है वो रत्ना के और रंगा के पुत्र के विवाह पे तीसरे जन्मदिन पे पहुंचता है, ऑन थर्ड बर्थडे, जो तीसरा बर्थडे होता है उसके जन्मदिन पे पहुंचता है। इसके जन्मदिन पे श्याम, जो श्याम नाम का लड़का होता है, इसका रंगा का। एंड ही टोल्ड दैट, सॉरी, ये जो रंगा है वो बताता है कि जो उसकी पत्नी है रत्ना की, वो पहले से प्रेग्नेंट है और 3 साल का उसका पुत्र है। यहाँ पे आके आपका ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाता है। तो इस चैप्टर में हमने एक चीज देखी कि व्यक्ति जो है बौद्धिक तौर पे सोचता कुछ है, करता कुछ है। जैसे आपने देखा कि 6 शिक्षा, उच्च स्तर की शिक्षा ग्रहण करने के बाद 6 महीने बाद रंगा लौटा अपने गांव खोसाले में। उसने विवाह किया, दृढ़ संकल्प किया था, डिटर्मिनेशन किया था कि मैं केवल ऐसी ही लड़की से विवाह करूंगा
जिसकी उम्र, आयु और बौद्धिक क्षमता, शारीरिक क्षमता दोनों विकसित होगी हो। लेकिन जब उसने रत्ना को देखा कि चेंज इज माइंड, उसने उससे विवाह कर लिया 11 वर्ष की उम्र में, और 3 साल में उसे एक लड़का हुआ, थर्ड बर्थडे। और उस समय पे जब लेखक उससे मिलने गया तो she was already pregnant, रत्ना was already pregnant। तो ये आपका चैप्टर था रंगास मैरिज। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कुछ त्रुटि या कमी लगी हो तो आप इसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।